अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं ताकि हम उनके बेसिस पर अपनी आई हुई एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हेमी कीटल, हेमी एसेटल और एसेटल को कैसे याद करें, ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, तो उनको देखो बेटा। हेमी कीटल और कीटल को याद करने के लिए तरीका यह है बेटा, आप लोगों ने सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है। क्या है बेटा? दैट इज हुक। अब बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, हुक को 2 मरतबा लिख देना है। करना क्या होगा कि सेंटर में हमारे पास जो 2 वर्ड है उसको ले लो और बाकी साइडों की वर्डों को छोड़ दो। तो एच के किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेमिकीटल को। इधर देख लो बेटा, ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईथर को। ओ एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्कोहल को। इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि हेमिकीटल में हमारे पास एक ईथर फंक्शनल ग्रुप होगा, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कीटल को। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईथर को। और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईथर को। इसका मतलब ये है बेटा कि कीटल में हमारे पास 2 ईथर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास कीटल की जगह एसेटल का वर्ड आ जाए तो क्या होगा? सेम टू सेम ट्रिक अप्लाई करेगा, पर हम ऐसे बोलेंगे हुआ हुआ। मतलब पूरा ट्रिक कैसे हुआ? हुक हुक हुआ हुआ। अब देखो बेटा, हुआ हुआ में क्या है? ऐसे किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेमी एसेटल को। ओ ईथर को। ओ एच अल्कोहल को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसेटल को। और ओ ईथर को। और ओ ईथर को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी ट्रिक सेम टू सेम होगा, ठीक है बेटा। इसकी बेसिस पर अपने क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बेटा कि कुछ पॉइंट हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन है वो बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से उन्होंने निकाले गए हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कराते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तीसरा टर्म आप लोगों के पास ये है, इसमें मतलब कहा गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि हम लोग अल्कोहल बनाना चाहते हैं किससे बेटा? ग्रिग्नार्ड से। इस पर मैंने बेटा आप लोगों को पिछली कुछ डिटेल सी वीडियो मैंने इस पर बना रखी है। कोई बच्चा चाहता है तो पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हो बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल डिटेल से मिल जाएगी। अब देखो बेटा, का प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है तो हमको तो वो ट्रिक आता है। क्या था बेटा? कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में जितने कार्बन उनको गिन लेंगे और जितने हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन होगा उसमें जितने कार्बन होंगे उन दोनों को जमा करके हम लोग को क्या मिलने वाला है बेटा? प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये तो हम जानते हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे छोटा मेंबर फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन, तो हम बोलेंगे कि यार ये हमारे पास क्या कौन सा अल्कोहल बनाएगा? 1 डिग्री। एसीटोन हमारे पास जो छोटा मेंबर है कीटोन का और वो 3 कार्बनों पर मुश्तमिल है, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल बनाएगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और जितने बाकी एल्डिहाइड रह गए वो हम लोगों को क्या हमारे पास क्या देगा बेटा? वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले। तो स्टार्ट करते बेटा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, मैं सारा भूल चुका पर चलो देखते हैं। हेमीसेटल हमारे पास क्या होता है कि हेमीसेटल कंटेन व्हाट? हेमीसेटल में हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो हमारे पास तो ट्रिक है बेटा, दैट इज व्हाट हुक हुक एंड दैट इज व्हाट हुआ हुआ। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि एच ए इस रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको? ये रिप्रेजेंट करता है हेमी एसिटल को। अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर को। ये ओइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल को। तो हम लोग को पता चल गया कि हेमी एसिटल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ईथर फंक्शनल ग्रुप और दूसरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप। कितना आसान था बेटा, हम लोगों ने सेकंडों के हिसाब से इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा कि आपको कहते हैं कि इसमें करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का चुनना। तो आपके पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो सबके हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसकी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ब्यूट का मतलब हमारे पास 4 कार्बन और 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ओल। तो इसका मतलब कि पोजीशन नंबर 1 पर OH ग्रुप कनेक्टेड है। अब यहाँ पर है 2 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और 2 का मतलब पोजीशन नंबर 2 पर, ओल का मतलब OH ग्रुप कनेक्टेड है। यहाँ पर है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यहाँ पर है 2 प्रोपेनॉल तो मीन पोजीशन नंबर 2 पर OH ग्रुप, और यहाँ पर 2 मिथाइल तो मीन पोजीशन नंबर 2 पर हमारे पास क्या है बेटा? एक मिथाइल ग्रुप भी कनेक्टेड है।
अब आप लोग मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग कार्बन की चेन है, इसमें हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये एक कार्बन हमारे पास ब्रांचिंग में आ गई। अगर यहाँ पर देखा जाए बेटा तो 2 कार्बन हमारे पास ब्रांचिंग में आ गई। तो जितना हमारे पास एक स्टेट चेंज होगा, तो स्टेट चेंज का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। अब मुझे बताओ बेटा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बताओ बेटा जल्दी करो। तो एक हमारे पास क्या होगा, 1-ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा होगा। इसमें एक ब्रांच आ गई तो इसकी मतलब हमारे पास जो अट्रैक्शन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा घट गया। और यहाँ पर तो 2 ब्रांचेज आ गए, तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट और भी घट गया। तो सिंपल सी वाजिब बात है कि 1-ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा देन 2-ब्यूटेनॉल का, और हमारे पास 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल का सबसे कम होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसका सबसे कम है देन 2-ब्यूटेनॉल का ज़्यादा है और 1-ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते बेटा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप लोगों को कहते हैं कि हमारे पास उसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद वो हम लोग को इथाइल अल्कोहल देता है। तो हमारे पास मुझे ये बता दीजिए कि वो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास क्या है। यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इथेनॉल को अगर हम देखते बेटा तो ये हमारे पास है CH3 CH2 OH। इसका मतलब ये है कि OH हमारे पास प्राइमरी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। प्राइमरी कार्बन का मतलब जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होना चाहिए, बोलो। फर्स्ट वाला कौन सा था, फॉर्मल्डिहाइड। F स्टैंड फॉर फर्स्ट सी ले लीजिए। तो हमारे पास क्या है, इसमें आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड को ही सेलेक्ट कर देना है। अगर हम लोग फॉर्मूले के रिस्पेक्ट पर देखा जाए बेटा तो प्रोडक्ट हम लोग को बता रखा है, इथाइल अल्कोहल दे रखा है। इथाइल अल्कोहल हम जानते हैं बेटा कि प्रोडक्ट हमारे पास हम लोगों ने ये लिख दिया, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल। हमारे पास जो कार्बोनिल में हमारे पास क्या है बेटा, कार्बोनिल में कितने कार्बन है प्लस नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड में हमारे पास कितने कार्बन है। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कार्बन है, ग्रिग्नार्ड हम लोग को दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड 1 कार्बन का। तो मुझे बताओ बेटा कार्बोनिल कितने कार्बन का होना चाहिए, बोलो। तो यहाँ पर 2 तब बराबर होगा जब यहाँ पर हम इसके साथ 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2। अब देखो बेटा, हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, जिसमें कितने कार्बन है बेटा, 1 कार्बन। एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन, एसीटोन में 3 कार्बन और इथाइलिन तो अल्कीन है, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, उसमें 2 कार्बन होते हैं पर डबल बॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।